वासुदेवाय। हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजराजेश्वरी मैया की जय। राधे कृष्णा मित्रों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल स्वामी भक्ति सागर पे हार्दिक अभिवादन करता हूँ। आज फिर से एक भाव आपके साथ साझा कर रहा हूँ, आपके साथ लेकर के आया हूँ। बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन करके, और ख़ास तौर पर नौजवान साथियों के लिए मेरा ये भाव बहुत ही प्रेरणादायक रहेगा, और उनके लिए ख़ास तौर पर मैं इस भाव लेकर के आया हूँ। हमारे जीवन में ईमानदारी की कितनी आवश्यकता है, उस पर लेकर के भाव आपके साथ साझा कर रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, अपने बच्चों को इस भाव को जरूर श्रवण कराएं, क्योंकि उनके जीवन में संस्कार की आवश्यकता परम आवश्यक है। इसलिए मेरा ये भाव उन के जीवन के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा का काम करेगा और प्रेरणादायक बनेगा। आज का भाव शुरू करते हैं। बहुत सुंदर भाव है। एक राजा था मेरे मित्रों, लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी। संतति न होने के कारण राजा ने एक दिन विचार किया कि मैं अपने राज्य में ही किसी बच्चे को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। लेकिन राजा ने सोचा, अपने मन में विचार किया कि मैं उत्तराधिकारी जरूर बनाऊंगा, लेकिन उसको बनाऊंगा जिसके जीवन में ईमानदारी हो। अब संपूर्ण राज्य में राजा ईमानदार बालक कैसे ढूंढे, इसका उन्होंने अपने आप में एक समाधान निकाला। अपने राज्य के बालकों को एकत्रित करके सबको निमंत्रण दिया, अपने पास बुलाया, और उन बालकों को एक एक गमला दे करके और साथ में कुछ बीज दे करके उन सभी बच्चों से कहा कि मैं आपको ये बीज दे रहा हूँ, ये गमला दे रहा हूँ, आपने इस पर इसको उगाना है, और 6 महीने के बाद मैं देखूंगा कि आपका पौधा किस प्रकार के तैयार होता। जिसका पौधा सबसे बढ़िया होगा, सबसे अच्छा होगा, सुंदर होगा, उसको ही मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। ऐसी घोषणा राजा ने अपनी प्रजा के सामने, और जितने भी बालक वहां आए थे उन सबके सामने घोषणा कर दी और निवेदन कर दिया, ये सत्य कह रहा हूं कि मैं उस व्यक्ति को ही अपना राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा, उस बालक को ही जिसका पौधा सुंदर हो। लेकिन राजा ने एक बात की कि जो उनको बीज दिए थे, ऐसे बीज दे दिए जो कि ऊसर हो, जिनके द्वारा कोई वृक्ष तैयार न हो, कोई पौधा तैयार न हो, ऐसे बीज उनको दे दिए थे। और सभी बालकों ने राजा से गमला पाक करके उन बीज को पाक करके अपने घर जाते हैं, और उन गमलों में कहते उन बीजों को डाल करके उनको सींचने लगे। लेकिन सींचने के बाद बच्चों ने देखा, महाराज कई महीने व्यतीत होने के बाद भी उन पे कोई वृक्ष उग करके नहीं आया। और राजा की ये शर्त थी, राजा ने ये बात कही थी कि मैं उसको अपना राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा। इसलिए बालकों ने सोचा कि हम किस प्रकार से इसको कैसे वृक्ष उगाए। तो इसलिए उन्होंने जब उन बीज से कोई वृक्ष नहीं उत्पन्न हुआ तो अपने से दूसरा बीज डाल करके उसको तैयार करने लगे और सींचने लगे। सींचने के बाद वो तैयार हो गया। लेकिन उनमें एक बच्चा था जिसका नाम ध्रुव था। उस बच्चे ने कई महीने तक प्रयास किया, कई महीने तक कोशिश किया, कई महीने तक सींचा उस गमले को बीज लगा करके, लेकिन उसमें वृक्ष नहीं आया, या उसके अंदर वो बीज अंकुरित नहीं हुआ। और 6 महीने का जो राजा का दिया हुआ समय था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा।
लेकिन फिर भी उसने अपनी ईमानदारी को कायम रखा। अपने द्वारा दूसरा बीज उसमें डाल करके पौधा तैयार नहीं किया। जब राजा के बताए हुए समय की अवधि समाप्त हुई तो राजा ने सभी बालकों को फिर से बुलाया अपने राज दरबार में, और जैसा उनका वृक्ष पौधा तैयार हुआ उस प्रकार से देखने के लिए महाराज बड़े उत्सुक थे। सभी मित्रों ने अपने अपने वृक्षों में अपने राजा के बीज को उठा करके अपने बीज डाल करके बहुत सुंदर फूल और वृक्ष तैयार कर दिए थे, इसलिए सब उत्साहित थे, प्रसन्न थे। लेकिन बालक ध्रुव बड़ा उदास भी था, क्योंकि उसने सींचने के बाद, जल डालने के बाद, प्रयास करने के बाद, कोशिश करने के बाद भी उस गमले में, उस बीज के अंदर कोई अंकुर ही नहीं आया। राजा के बाद सभी बालक आकर के अपना अपना पौधा दिखाने लगे। अपने अपने पौधे को देख करके राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन राजा ने क्या देखा कि एक बालक गमले को वैसे ही लौटा करके लाया, उसके अंदर कोई वृक्ष नहीं। राजा ने उसको निमंत्रण दिया, आगे बुलाया, उससे पूछा कि सभी के गमलों में वृक्ष आकर के तैयार हो गए, तुम्हारे गमले में क्यों नहीं आया? उसने कहा, बोले महाराज मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की, अच्छी प्रकार से इसकी देखभाल की, अच्छी प्रकार इसको पानी दिया, लेकिन पानी देने के बाद, देखभाल करने के बाद भी इसके अंदर कोई अंकुर नहीं आया। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और राजा ने उससे उसी समय सभी बालकों के सामने अपने जितने भी दरबारी थे सभासद से, उन सब के सामने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि मेरे बाद इस राजा का राज्य, ये बालक राजा हो। सभी बालक देखते रह गए और सबने विचार किया, चिंतन किया। महाराज ने तो ये कहा था कि जिसका वृक्ष अच्छा उग करके तैयार होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा, लेकिन इसका तो वृक्ष भी नहीं आया, फिर भी महाराज ने इसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजा ने उन सब बालकों को कहा, बोले तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा होगा, मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने जो तुम्हें वृक्ष उगाने के लिए बीज दिए थे, उन बीज के अंदर कोई फल या कोई वृक्ष उगने वाला नहीं था। ऐसे बीज मैंने तुम्हें दिए थे, लेकिन तुमने अपनी ईमानदारी को त्याग करके उससे परे अपने से बीज ला करके उस पर रोपण किया, और उस बीज पर जो है तुमने वृक्ष और ये फूल तैयार किए। लेकिन इसकी ईमानदारी की प्रशंसा करता हूं कि जिस प्रकार से मैंने जो बीज इसे दिया था, उसने उसी बीज को सींचा। इस कारण से उसके वृक्ष में मैं तो तुम लोगों की ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था कि तुम किस प्रकार से अपनी ईमानदारी का परिचय देते हो। इसलिए मुझे अपने राज्य का उत्तराधिकारी मिल चुका है, और मैं सोच रहा था कि मुझे कोई ईमानदार व्यक्ति मिले जिसे मैं अपनी बात अपने राज्य का उत्तराधिकारी दे सकूं, उत्तराधिकारी बना सकूं। सभी बालक अपने अपने घर लौट करके जाते हैं और राजा उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करता। मेरे मित्रों, मेरा भाव बहुत छोटा था, लेकिन समझने का प्रयास करना, कोशिश करना। जीवन में कहीं ना कहीं हमारी ईमानदारी ही हमारे जीवन को श्रेष्ठता की और उन्नतिता की ओर ले जाती है। इसलिए बेईमानी से कहीं जीवन उन्नति की ओर जाता नहीं है। इस बात का जरूर आपने मन में विचार करना। ये भाव कैसा लगा, इस भाव को यहीं पर विराम करते हैं। आगे दूसरे भाव में इस चैनल पर आपके साथ फिर से हाजिर होंगे, आपके साथ लेकर के आएंगे, साझा करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।